हेलो बच्चों, वेलकम टू ई पाठन। मैं नरेन। तो बच्चों, लॉकडाउन में हम सब अभी घर पे हैं। हम बाहर खेलने के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल में भी नहीं जा पा रहे हैं। तो क्यों ना आज कहानी के साथ हम दूर जाते हैं, दूर जंगल में चलते हैं। पर जंगल में तो कितने सारे जानवर हैं और पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं। तो आज हम किसके बारे में सुनेंगे? क्या पता है आप लोगों को? नहीं? तो आज हम कछुआ और बंदर की कहानी सुनेंगे। पर इस कहानी में फिर होगा क्या, नहीं पता। तो चलो कहानी सुनते हैं और खुद पता करते हैं बंदर और कछुए ने मिलके क्या किया। तो बच्चों, इस पिक्चर में हमें ये कौन दिख रहा है? हाँ, ये तो कछुआ है। और ये कछुए किसी को देख रहा है। किसको देख रहा है ये तो हमें पता करना है कहानी में। पर ये जो कछुए हैं ये काफी चतुर है। क्यों चतुर है, इन्होंने क्या चतुराई दिखाई, ये भी हम पता करेंगे इस कहानी में। इस कहानी का नाम है द क्लेवर टॉर्टोइज, चतुर कछुए। और इसको लिखा है प्रशांत रामलिंगम ने। The monkeys were eating wood apples. The monkeys were eating wood apples. तो ये जो बंदर थे ये बेल खा रहे थे। A wood apple is a common fruit in Sri Lanka. It has a hard shell, is quite smelly and tastes like a cross between raisin एंड टैमरिंड। तो ये जो बेल है ये श्रीलंका में काफी मिल जाता है। इसका जो ऊपर का जो शेल है वो काफी कठोर है और इसका जो स्वाद है वो किशमिश और इमली के बीच में है। तो ये खट्टा और मीठा स्वाद है इसका, पर बहुत टेस्टी है, इसीलिए ये बंदर खा रहे हैं। The tortoises wanted them too. तो देखो ये जो कछुए हैं इनको भी ये बेल खाने थे, पर वो क्या खा पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि सारे बंदर देखो बड़े खुश होके वो बेल को पेड़ से खींच रहे और खा रहे हैं। We want tasty wood apples too, said Kiba the tortoise. But how do we crack them open? Asked the others. We want tasty wood apples too, said Kiba the tortoise. But how do we crack them open? Asked the others. तो किबा नाम का जो कछुआ था उसने कहा कि भाई हमें भी ये स्वादिष्ट बेल चाहिए। पर सब ने मिलके बोला, पर हम इस बेल को तोड़ेंगे कैसे? मैंने पहले बताया था बेल का जो शेल है, ऊपर का जो हिस्सा है वो काफी कठोर है, वो आसानी से टूटता नहीं है। तो सभी कछुए ने सोचने लग गए कि कैसे इस बेल को वो तोड़ेंगे। Monkeys, please help us crack open the apples, called Kiba. तो किबा जो कि बहुत ही अच्छा था उसने बंदर से बोला, हमारे मदद कर दो, ये जो बेल है इसको तोड़ने में छोटा सा हेल्प कर दो। तो देखो किबा दूसरे बंदरों से पूछता है कि हमें थोड़ा सा मदद कर दो ये बेल को तोड़ने में। पर क्या बंदर हेल्प करेंगे उनका? Ooh, we can't, we won't. The monkeys made fun of the clumsy tortoises. तो बंदर कहते हैं कि हम तो मदद करेंगे भी नहीं और आपको हेल्प भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हम। और उन्होंने काफी मजाक उड़ाए सारे कछुए की।
तो देखो कैसे वो जीभ लटक के ऐसे ऊ आ करने लगे और मजाक उड़ाए और मदद करने से साफ इनकार कर दिया। तो अब ये कछुए क्या करते हैं, सारे देखो एकदम से दुखी भी हो गए क्योंकि कोई भी बंदर उनका मदद नहीं किया। The tortoises tried to bite into the fruit, but they couldn't. Boo! The tortoises tried to bite into the fruit, but they couldn't. तो कछुए ने बहुत कोशिश किया मुंह से तोड़ने का उन बेलों को, पर वो कर ही नहीं पाए। तो देखो जो कछुए थे उसने बहुत कोशिश किया मुंह से जो बेल का जो ऊपर वाला जो शेल है उसको तोड़ने के लिए, पर हो नहीं पाया उससे। अब क्या करेगा वो? They tried to knock it open with their awkward tortoise feet. Boo! फिर उन्होंने कोशिश किया अपने पैर से बेल को तोड़ने का, पर क्या लगता है उससे टूट जाता है? नहीं। बू! They tried to break the fruit with their heads. They tried to break the fruit with their heads. Boo! फिर उन्होंने बहुत कोशिश किया अपने सर से उन बेल को तोड़ने का, पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। ऊपर से क्या आवाज आई? बू! Then they tried to soak the fruit to make it soft. But the apples just bobbed on the top of the pond. They tried to soak the fruit to make it soft. But the apples just bobbed on the top of the pond. Boo! 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 All the tortoises cried. We want to try the tasty wood apple. तो फिर कछुए ने थोड़ा दिमाग लगा के पानी में उसको भीगने दिया ताकि वो नरम हो जाए और फिर वो ऊपर वाला चीज टूट जाए। पर क्या इससे कुछ फायदा हुआ? नहीं। वो जो बेल था वो तैरने लग गया तालाब में। तो सब ने बू 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 किया और उन सब ने कहा पर हमें भी ये स्वादिष्ट बेल चखना था। अब क्या करेंगे? Meanwhile, the mean old monkeys kept teasing the tortoise. They threw wood apples and giggled. Meanwhile, the mean old monkeys kept teasing the tortoises. They threw the wood apples and giggled. पर इस बीच जो बंदर थे उनकी शैतानी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने जो वो बेल थे वो कछुए की तरफ फेंकने लगे और हंसने भी लग गए क्योंकि उनको बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि एक भी कछुआ उन बेलों को तोड़ नहीं पा रहा था। The raining fruit gave Kiba an idea. तो जैसे ही ये बेल की बरसात होने लगी ऊपर से जो बंदर फेंक रहे थे, किबा जो कि कछुआ था उसको अचानक एक आइडिया आया। अचानक एक सोच है उसके दिमाग में। क्या सोच आया? किबा टोल्ड हिज फ्रेंड्स टू स्प्रेड स्टोन्स अंडर द ट्रीज। किबा टोल्ड हिज फ्रेंड्स टू स्प्रेड स्टोन्स अंडर द ट्रीज। किबा ने उसके सारे दोस्तों को बोला कि आप पत्थर लेके पेड़ के नीचे बिछा दो। तो सबने क्या किया? पत्थर लिया उसके सारे दोस्तों ने और पेड़ के नीचे सारे वो पत्थर रख दिया। तो क्या लगता है क्या होगा इसके बाद? एंड देन व्हेन द मंकीज थ्रू वुड एप्पल्स ऑन द ग्राउंड, टगड टगड क्रैक। और जब बंदर नीचे
वो बेल फेंकने लगे वो पत्थर से जाके टकराए, और जैसे ही टकराए टगट टगट करके वो बेल टूट गया। यम यम यम, एट लास्ट द tortoises could have their tasty party। और फिर अंत में सारे कछुओं को वो बेल मिला ताकि वो एक मजेदार पार्टी कर सके, एक स्वादिष्ट खाना उनको मिल पाया अंत में। तो बच्चों, आज की जो ये कहानी था इसमें हमने किबा से मिले, और किबा एक बहुत ही चालाक सा कछुआ था। पर किबा और उनके दोस्तों को, जो कछुए थे, उनको बेल खाना बहुत ही पसंद था। पर क्या वो खा पाते थे पहले? नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था जो ऊपर का जो खोल है, जो कठोर है, उसको कैसे तोड़े और फिर वो बेल वो खा पाए। उन्होंने बहुत कोशिश किया, उन्होंने मुंह से कोशिश किया, पैर से कोशिश किया, सर से कोशिश किया वो बेल तोड़ने के लिए, पर फिर भी उनको सक्सेस नहीं मिला। पर अंत में उन्होंने थोड़ा सा किबा ने दिमाग लगाया और नीचे क्या बिछाया? पत्थर बिछा दिया। और फिर जैसे ही ऊपर बंदर ने वो बेल नीचे उनके तरफ फेंका, वो बेल अपने आप पत्थर में जाके टकराए और वो टूट गया। और फिर ऐसे कछुए ने मिलके बेल की पार्टी मनाई। तो बच्चों, हमारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे प्रकार से हमें दिक्कत आती है जब हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें, पर उसका जो सलूशन होती है, उसमें हमें क्या करना है, उसका जो उत्तर है हमारे आसपास ही रहता है। जब कभी आपको कुछ चीज आता नहीं है, आप बहुत सोचने लग जाते हो क्या होगा क्या होगा, पर बाद में आपको वही चीज, उसके उत्तर आपको आसपास में ही मिल जाता है। और कभी कभी हमारे जो बड़े होते हैं, हम उनसे भी पूछते हैं, क्योंकि उनके पास काफी ज्ञान होता है और वो भी हमें मदद करते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं ये कहानी आपको सुनने में मजा आया हो, और ऐसे ही और भी मजेदार कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए ई पाठन के साथ। हमारे YouTube का चैनल और Facebook का जो प्लेटफॉर्म है उसमें जरूर जाके ई पाठन को फॉलो कीजिए। मैं आशा करता हूं आप लोग अपने घरों पे सही सलामत हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।